मिलेगा इस भारत को मोदी जैसा संत। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में डमरू बजवाते हुए अभिवादन करा रहे थे। बड़ी खबर यह है, लेकिन छोटी खबर एक ये भी है कि उन्होंने कल ही इस देश को चेतावनी दे दी है, सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, खर्च में कटौती करो। ये छोटी खबर है। और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डमरू बजवाना बड़ी खबर है। बधाई दीजिए कि देश ने अमृत काल में एक इतना नायाब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री पाया है। ये किस्मत वालों को ही मिलता है। प्रभु श्री राम का अवतार है क्या? ऊंचा ही बढ़ा है। और किस्मत ऐसी कि प्रधानमंत्री बंगाल में पार्टी जब सत्ता में आ जाए तो माथा टेक दे, चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपया झोंक दे, लोकतंत्र को लूटने के हर कारनामे कर दे, लेकिन सजदा जब करता है तो लगता है कि सब माफ, प्रधानमंत्री की सारी गलती माफ। इसीलिए मौका देखकर, चुनाव निपटाकर, सरकारें बनवाकर, शपथ दिलवाकर देश के नाम एक पैगाम दिया है नॉन बायोलॉजिकल डमरू वाले प्रधानमंत्री ने कि अब इस देश के नागरिकों को त्याग के लिए तैयार होना चाहिए। और त्याग मतलब देशभक्ति, त्याग मतलब राष्ट्र प्रेम, त्याग मतलब सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल मत खर्च करो, घर में बैठो, वर्क फ्रॉम होम करो, विदेश यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग सब खत्म करो, त्याग करो और देशभक्ति जोर से बोलो, भारत माता की जय। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। देश के प्रधानमंत्री के इस आह्वान को आप कैसे देखेंगे? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले डमरू वाले प्रधानमंत्री का यह आह्वान क्या है देश को, जरा सुनिएगा। पहले सोना वाली बात। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। सोना खरीदने की सलाह देने वाले प्रधानमंत्री को पुराना बयान याद दिलाने वाले देशद्रोही माने जाएंगे, जो मंगलसूत्र छीन लेने वाला बयान याद दिला रहे हैं। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। इस बयान को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि चुनाव था, इसलिए जल्ले इलाही ने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेगा विपक्ष अगर सरकार में आ जाएगा, और जब खुद सरकार में आ गए तो सोना ही छीन लिए। बजाओ ताली, बरसाओ पुष्प, यही तो अमृत काल है। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। अब आप कल्पना कर रहे होंगे कि यह बात कितनी अच्छी है कि भाई दुनिया युद्ध में चली गई, दुनिया में सप्लाई चेन टूट गई, वैश्विक आर्थिक मंदी है, तो असर भारत पर पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री जी को यह करना था। लेकिन ऐसा कहने वाले विपक्ष की साजिश के शिकार हैं, क्योंकि यही बात तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के नेता कह रहे थे
कि अभी सिलेंडर महंगा हुआ है, आगे देखो क्या क्या महंगा होने वाला है और भयानक दौर आने वाला है। और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल पेट्रोल खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य दिखा देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। I can see that a big problem is coming. विपक्ष के इन दोनों नेताओं का बयान सुनने के बाद आपको यह समझ में आ रहा होगा कि विपक्ष की बात नहीं सुननी है। विपक्ष देश विरोधी है, विपक्ष देशद्रोही है, विपक्ष धर्म विरोधी है, विपक्ष तो फेल हो गया है, इसलिए देश को भटकाने में लगा है। इसलिए आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव इनके बयान नहीं सुने। ये क्या, डमरू बजाते बजाते देश के प्रधानमंत्री वही बयान देने लगे? खतरनाक समय आने वाला है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। और सब काम घर बैठकर करो। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। आश्चर्यचकित प्रधानमंत्री के ऐसे बयान और ऐसी चीजों को देख करके पूरे देवलोक में खुशी छाई है और पुष्प वर्षा कर रहे हैं देवता कि हाय, इस ट्वीट को देखो, यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टूल किट गैंग ने ट्वीट कराया। सिलेंडर की कोई कमी नहीं। सिलेंडर एक दिन में कितना आया जरा स्क्रीन पर गौर से देखो। और इतने बड़े ट्वीट के कितने दिन बीते हैं अभी? 26 अप्रैल 2026 को यह ट्वीट, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का यह बयान कि वैश्विक चेन टूट गई है, आर्थिक मंदी पूरे देश में आने वाली है, दुनिया में आने वाली, इसलिए भारत के लोगों राष्ट्र के प्रेम के लिए त्याग करने को तैयार हो जाओ। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। फिर तो ये अब कुछ दिन में बयान आएगा कि खाना कम खाओ, पानी कम पियो, सांस कम लो, देश के नाम तुम्हारी ये कुर्बानी याद रखी जाएगी। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। विदेश में यात्रा मत करो। सुनिए देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देशवासियों को कहा कि विदेश यात्रा मत करो, पेट्रोल डीजल पर खर्चा घटाओ और बाहर मत निकलो, वर्क फ्रॉम होम करो। सुनिए प्रधानमंत्री की अपील। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। अब राष्ट्र के नाम जो अपील प्रधानमंत्री ने की है यह देशवासियों के लिए है, भाजपा के लिए नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दर्जनों हेलीकॉप्टर, करोड़ों की एक एक रैली, करोड़ों रुपए का वारा न्यारा, चुनाव प्रचार, सब कुछ तो हुआ। तब मंदी नहीं थी क्या? दुनिया में युद्ध कब से चल रहा है और चुनाव प्रचार कब चल रहा था? चलो छोड़ो, वो चुनाव प्रचार था, वो हो गया। पिछले 24 घंटे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से यह अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम करो, विदेश यात्रा कम करो, तो पहला आंकड़ा अपनी स्क्रीन पर देखिए कि 24 घंटे में तकरीबन दर्जन भर जगह यात्रा। दक्षिण भारत, गुजरात, कहां नहीं चले गए। और प्रधानमंत्री के आह्वान, राष्ट्र प्रेम के आह्वान के तुरंत बाद की खबर आई है 15 मई से 20 मई तक प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे पर रहेंगे। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली जाएंगे प्रधानमंत्री, विदेश जाएंगे। लेकिन वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, अवतारी हैं, महान संत हैं, उनका सब माफ है। ये हुक्म, ये आदेश देश के आवाम के लिए है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा विदेश दौरा मत करो, डेस्टिनेटिंग वेडिंग मत करो।
फिर लोगों ने आंकड़े सार्वजनिक करने शुरू कर दिए। 2014 से लेकर 2025 तक जिले इलाही ने विदेश यात्रा पर तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर केवल सरकारी आंकड़ा देखेंगे तो आंकड़ा कम आएगा, लेकिन उसमें हजारों करोड़ का जहाज, सिक्योरिटी, सब कुछ अगर आप जोड़ेंगे तो 2,500 करोड़ 10 साल में केवल जिले इलाही के विदेश यात्रा पर। क्योंकि विदेश में डंका बजवाना था, भारत को विश्व गुरु कहलाना था। दुनिया के बाकी देश भारत के बारे में तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि भारत आजादी ही 2014 में पाया था। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर 2,500 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए। अगर आंकड़ा गलत हो तो सरकार राष्ट्रहित में यह आंकड़ा सार्वजनिक कर दे। और डंका जब ऐसा बजा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया का कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, और दुनिया का युद्ध रुकवाने वाले पापा ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका बेइज्जती पर बेइज्जती करते रह गया कि हमने रुकवाया। ऐसा डंका बजा था कभी क्या? और उसके बाद जब दुनिया में पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा था, किसके बीच में? ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध रुकवाने के बीच में सीज फायर हो गया। दुनिया में भारत का डंका बजा कहां? भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त आज भी यही कह रहे हैं, नस काट लेंगे मोदी के लिए। सुनिए, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। कोई नस काट रहा था, कोई जान दे रहा था, कोई पति बता रहा था, कोई देवता बता रहा। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। इस भारत की आम जनता के लिए विदेश में डंका बज रहा है तो बज रहा है, क्योंकि आका ने बोल दिया है। लेकिन आप विदेश मत जाइए, आप कहीं नहीं जा सकते। आप पेट्रोल डीजल पर खर्चा घटाइए, लेकिन यह काफिला देखिए जिसमें इतनी गाड़ियां एक साथ इस देश के अवतारी पुरुष नॉन बायोलॉजिकल की चलती हैं। कितना खर्चा वो घटा। रैलियां क्या चुनाव में वर्चुअल हो सकती थी कि नहीं? क्योंकि चुनाव के बीच में पता चल गया था कि दुनिया में भयानक आर्थिक तंगी आने वाली है, उसका असर भारत पर होने वाला है। जिले इलाही ने कहा कि अभी राष्ट्र प्रेम का सही मुहूर्त नहीं आया है। हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि साइत नहीं आई है, क्योंकि चुनाव लड़ रहे थे और 5 राज्यों में सरकार बनानी थी। कई जगह बना लिए, फिर अचानक राष्ट्र प्रेम पर खतरा आया, फिर अचानक राष्ट्र पर आर्थिक मंदी आई, और फिर अचानक राष्ट्र के नाम पैगाम आया। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है। ऐसा करते हुए देश के राष्ट्र प्रेम में जो थोड़ी सी कमी आ गई थी, भाजपा और आरएसएस ने मिलकर के इसको पूरा कर दिया। पूरे देश में जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जैसे केरल में, तमिलनाडु में या एक आध 2 जगह और, वहां देवताओं ने पुष्प वर्षा नहीं किया। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पुष्प वर्षा हो रही है कि अब जाकर के देश बचेगा, अब जाकर के राष्ट्र बचेगा, अब जाकर के नागरिकों का डंका बजेगा भारत का विदेश में। क्योंकि जिले इलाही ने कहा है कि अब आपको त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। फिर कुछ दिन अगर पहले चले तो जब संसद में खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी थी कि कोरोना जैसे हालात आने वाले थे, फिर मैं देश के 2 विपक्ष के नेताओं को आपके सामने मुखातिब करता हूं, जिनको बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव देश के लिए खतरा है, राष्ट्र प्रेम नहीं है इनमें, ये सब लोग माओवादी। अभी इसी भाषण में प्रधानमंत्री ने इनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए। लेकिन यही विपक्ष के नेता समय रहते इस देश को जब चेतावनी दे रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? जब उन्होंने यह कहा था कि यह सब फेल हो रहे हैं और फेल हो गए हैं। और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा हो जाएगा। ये इस भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। I can see that a big problem is coming. राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इन भाषणों को सुनने के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आई है वो भी देख लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा, क्योंकि भाजपा ने अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए सब कुछ लुटाया, सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ आगे बढ़ाया, चुनाव में घपले किए, सरकार चला नहीं पा रहे, हर जगह मंदी, हर जगह आफत, हर जगह इनका वो सब कुछ नुकसान, सरकार डूब रही है, लेकिन वो किस तरह से जनता को बेरोजगार और हर तरह से परेशान कर रहे हैं।
इसलिए भाजपाइयों के चुनावी घपलों से राजनीति को प्रदूषित करने और देश को बचाने के लिए भाजपा को किनारे लगाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने के तेल को कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाए कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं, जबकि खुद जवाबदेही से बच निकलते हैं। देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के वश में नहीं। और उसके बाद बीजेपी कह रही है कि नेहरू जिम्मेदार, नेहरू गलती। ऐसे में देश के वो नस काट लेंगे मोदी के लिए, जान दे देंगे मोदी के लिए, कुछ और कर देंगे मोदी के लिए। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है। इसी बात को जब देखा गया तो विपक्ष की बात को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि विपक्ष तो देश विरोधी था। बॉलीवुड के सारे एक्टरों ने मिलकर एक और बार गाया कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद देश के सारे उद्योगपतियों ने वीडियो पैगाम बनाया। नरेंद्र मोदी के जब बर्थडे था तो जैसे सबने उनको बधाई दी थी, वैसे पूरे देश के बुद्धिजीवी, पूरे देश के सिनेमा के एक्टर, पूरे देश के बड़े बड़े पत्रकार, पूरे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, खिलाड़ी, सब प्रधानमंत्री की जय जयकार करने के लिए वीडियो बनाने वाले होंगे। देश की कुर्बानी के लिए देश की जनता को तैयार करने ही वाले होंगे और देश को त्याग के लिए तैयार होना होगा। भाजपा और आरएसएस छोड़ करके अभी भी Z+ सिक्योरिटी से मोहन भागवत चलेंगे। बीजेपी के सारे नेता महंगी महंगी गाड़ियों से, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी से चलेंगे, घर से नहीं चलेंगे। और वैसे अभी दूर तक कोई चुनाव नहीं आने वाला। तो देश की देशभक्ति के लिए इससे बड़ा पैगाम और क्या होगा। और इस पैगाम के लिए देशवासियों को कुंटलों बधाई देना स्वीकार करिए। ऐसे में इस देश के सामने नॉन बायोलॉजिकल प्रियम का डमरू हमेशा याद रहेगा। सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, डमरू नहीं बर्बाद होगा, डमरू बचेगा। डमरू शाश्वत है, डमरू हमेशा रहा है। और खबरदार, जो प्रधानमंत्री जी से किसी ने कोई सवाल किया, अगर प्रधानमंत्री जी राष्ट्र हित में यह त्याग चाहते हैं तो आप त्याग नहीं करना चाहते। सीमा पर जवान शहीद हो रहा है और आप प्रधानमंत्री जी ये कहने पर सोना नहीं छोड़ सकते। सोना नहीं, मंगलसूत्र वाला सोना। आप घर में नहीं बैठ सकते, आपकी नौकरी चली गई, आप ये रोते हैं। देश चला जाएगा तो क्या होगा? देश आपकी नौकरी से बड़ा है, देश आपके बाहर घूमने से बड़ा है, देश आपके डेस्टिनेशन वेडिंग से बड़ा है, देश आपके सोना खरीदने से बड़ा है। देश विधायक खरीदने, पार्टी खरीदने, सांसद खरीदने से बड़ा नहीं है। देश चुनाव लूट कर, लोकतंत्र को लूट करके सरकार बना लेने से बड़ा नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का चुनाव लड़ने से बड़ा नहीं है देश। लेकिन देश नागरिकों के त्याग से बड़ा है। बजाओ डमरू और देश को बधाई दो कि देश को इतना महान प्रधानमंत्री नसीब से मिला है। और देशवासियों के नसीब के लिए तो बधाई दो कि ऐसा नसीब दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की देश भर के हर जिले में पार्टी ऑफिस बन चुकी है। आरएसएस का मुख्यालय झंडेवालान की सबसे ऊंची इमारत में बन चुका है। हजार करोड़ रुपए नोटबंदी से लेकर के पीएम केयर फंड तक अपने अपने खाते में आ चुके हैं। देश लेकिन खतरे में आ गया। बीजेपी और आरएसएस खतरे में नहीं आई। लेकिन खबरदार, अगर आपने मोदी के खिलाफ कुछ बोला, नस काट लेंगे, अभी जान दे देंगे। मोदी भगवान है, इसलिए नरेंद्र मोदी की आरती करते हुए देशवासियों को देश के त्याग के लिए कुछ दिन बाद खाना पीना, हवा, सब कुछ कम कर देना होगा। नारे जोर से लगाने होंगे और घर घर में भजन गाया जाएगा। मिट जाओगे, कट जाओगे, हो जाएगा अंत, अब भारत को नहीं मिलेगा मोदी जैसा संत। कट जाओगे, मिट जाओगे, हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी जैसा संत। बधाई हो देशवासियों, आपने शेर चुना था तो थोड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन डंका तो बजेगा। बाकी आपकी समझदारी पर नमन। समझदार को समझाया गया तो समझाने वाले दोषी थे। आप समय रहते नहीं जागे, अब जागने लायक नहीं बचोगे। सोना खरीदो मत, सो। मुबारक आपको ये नया भारत। ये नया भारत है, ये डंके की चोट पर ऐलान करता है, फिर चोट लगने पर आह नहीं करने देता। बधाई हो,
देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उनका होना इस देश के लिए कितना जरूरी था। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू बीजेपी और आरएसएस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो देशभक्ति में, राष्ट्र प्रेम में इस वीडियो को घर घर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप और बड़े देशभक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ देशभक्ति के जरूरी विषयों पर बातचीत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।